ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्वमान के तो चमत्कार हैं, अनेकों उपलब्धियाँ हैं, अनेकों गुह्य अर्थ हैं कि अगर सर्वशक्तियों का कोई मास्टर है तो कैसा होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या उसका पुरुषार्थ होगा। आज इस स्वमान की पराकाष्ठा बाबा ने बताई है, बहुत ऊंची हाइट्स। बाबा ने आज कहा है मास्टर सर्वशक्तिमान मीन्स कंट्रोलिंग पावर। कैसे वाली कंट्रोलिंग पावर? मन पर, कि जब मन को जिस स्थिति में टिकाना चाहो, जिस समय और जितना समय के लिए टिकाना चाहो टिका सको, तब कहेंगे कि इनके पास कंट्रोलिंग पावर है और ये मास्टर सर्वशक्तिमान है। यानी हम समझ सकते हैं कि सब शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कंट्रोलिंग पावर। जैसे गुणों में समझा ना, सब गुणों की रानी संतुष्टता। संतुष्टता आएगी तो सब गुण आ जाएंगे, सब कमजोरियां चली जाएंगी। ऐसे ही सब शक्तियों में सबसे ऊंची शक्ति है कंट्रोलिंग पावर। किसको कंट्रोल करना है? मन को। क्या कंट्रोल करना है? जितना समय, जब जिस स्थिति में टिकना चाहो टिक सको। फिर बाबा ने उदाहरण दिया, कई बच्चे हैं जब योग में बैठते हैं ना तो सेवा याद आ जाती है और सेवा को समझते हैं अच्छी बात है, कुछ गलत तो नहीं सोच रहे। सेवा में भी तो बहुत सारे गुण यूज होते हैं, रहम है, कल्याण भाव है, देने की इच्छाएं हैं, किसी के प्रति भी एक शुभ भाव को सेवा कहते हैं। बाबा के हुक्म पर कुछ काम करना उसको भी सेवा कहते हैं। तो सेवा कोई गलत कार्य तो नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर योग में सेवा भी याद आई तो अशरीरी तो नहीं हुए। भले बहुत भाई बहने कहते हैं आज बाबा ने मुझे ये टचिंग दी कि तुझे ये वाली सेवा करनी है, और उमंग से करते हैं कि मुझे ये टचिंग आई, मुझे ये टचिंग आई। परंतु जो अंतिम हमारी अशरीरी अवस्था है उसमें बाबा इस तरह के सेवा के महान संकल्पों को भी, महान है, खराब संकल्प नहीं है, महान संकल्पों को भी अलाउ नहीं करते। बाबा ने कहा सेवा भी याद आई तो सेकंड में जो अशरीरी बन के घर जाना है उस पेपर में फेल हो जाएंगे। समझो, अंत में कोई कैलेमिटी आई, हम पर भी आई, दूसरों पर भी आई, उनसे आवाज निकला हाय बचाओ, हाय मरा, और मुझे संकल्प आया जाऊं, कुछ करूं, बचाऊं, और अपनी भी बारी आ गई। तो ये भी एक बहुत उच्च कोटि की अवस्था है
कि आसपास के दुख का प्रभाव न आए और उसको सेंस कर पाएं कि ये किस तरह की आवाज़ें हैं, मुझे इसको रिस्पॉन्ड करना है या सिमट जाना है। हर एक बात रिस्पॉन्ड करने की तो नहीं होती है। हम लोग गाड़ी में जाते हैं, ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं, भिखारी भीख मांगने आ जाते हैं। उनकी वैरायटी तरह की आवाज़ें होती हैं, बहुत भूखा हूँ, कपड़ा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब रहम तो आता है, क्योंकि हम देवताई घराने की आत्माएं, बहुत जन्मों हमने रहम का, दातापन का पार्ट बजाया है। अब ऐसे भूखे दीनहीन को देखकर दिल तो करता है भी हमारे पास तो उनसे ज़्यादा है, तो क्यों ना दे देवें। फिर विवेक को ज्ञान की ब्रेक लगती है कि भले इनके पास नहीं है, पर क्यों नहीं है, कर्मों की गरीबी है। कर्म में ऐसे पाप किए हैं जो भोगना पड़ रहा है। भूख, बेचारापन, दीनहीन, कंगाल, तो थोड़ा भोग लेंगे तो कट जाएगा। आज अगर मैंने अपनी पवित्र कमाई में से दिया और उसने जाके उसका दुरुपयोग किया, क्योंकि ज़्यादा कर्मों की गरीबी है, तो कर्म इनके पाप के खाते में बहुत जाते रहते हैं। झूठ, पाप, हिंसा, नॉनवेज खाना, शराब पीना, चोरी करना और हजारों तरह के गंदे कर्म करना। हमने जो धन दिया उनको, उससे जाकर उन्होंने कोई गंदा कर्म कर दिया, इसीलिए तो भिखारी बना ना, कि इतना भी कर्म का बोझ है। अब जो मैंने दिया उससे भी उसने भी कर्म किया, तो देने वाले के पास भी उसका शेयर आ जाएगा। इसलिए उस समय हम अपने रहम को ज्ञान की ब्रेक लगा के सही दिशा देते हैं। बेरहमी नहीं है, हम लोग दुआ देते हैं, प्यार की शक्ति देते हैं, मनसा सेवा करते हैं, उनकी आत्मा को देख के बाबा की लाइट देते हैं कि ये आत्मा पाप से बच जाए, इसके पुण्य जाग जाएं। कोशिश कर 2 शब्द ज्ञान भी देते हैं। ऐसे में बाबा ने कहा हुआ है, जब ऐसा कोई देखो, खास ये तो चलते फिरतों के तो आजकल बिजनेस भी है। वी कांट अंडरस्टैंड कि इधर कटोरा दिख रहा और उधर उसके बैंक बैलेंस हो, समझना आसान नहीं है। लेकिन जहाँ जेन्युइन कहीं दिखे, आपके वर्कर हैं, घर में काम करते हैं या कोई ऐसे, तो बाबा ने कहा हुआ मजबूरी हालत में उनको कपड़ा या भोजन दे सकते हो, वो भी टू द पॉइंट, जितना वो यूज़ करे, इतना भी नहीं कि जाके बेच सके, वो समझदारी से, ताकि उनका हिसाब और न बने, बोझा उन पर और न चढ़े। नहीं तो अगर विकर्म कर देते हैं और हम उनके विकर्म के हिस्सेदार बनते हैं, तो उन पर भी चढ़ा, हम पर भी चढ़ा। तो उससे बचने की ये विधि है। और बाबा की जो बात अभी सुना रही थी, मास्टर सर्वशक्तिमान, यानी याद में सेवा भी याद न आए। जब घर जाने का समय है तो एक ही धुन रहे, घर जाना है, घर जाना है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, अंत घड़ी जब इतना हिंसा का सीन होगा, लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, और आपके दिल से निकलेगा वाह अपने घर गया। अगर उसकी हाय के साथ हमारी भी हाय निकल गई, तो दुख तो पहले ही है वातावरण में, हमने मदद क्या किया।
उस समय वाइब्रेशन की मदद की ज़रूरत होगी कि दूसरों के दुख में हम सुकून दे सकें, चैन दे सकें, शांति दे सकें। एक की टांग टूटी और हमने जोर से चिल्लाया, अब ये अभी कर रहे हैं, नहीं करना है, फिर मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे अपनी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ओवरऑल बाबा हमें राइट डायरेक्शन में अशरीरी अवस्था की शिक्षा दे रहे हैं। राइट डायरेक्शन में बाबा ने कहा है उस समय अंतिम घड़ियां सिवाय बाबा के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्वरूप के और कुछ भी याद ना आए, क्योंकि सेवा भी आपको साकार में ले आएगी और आपको अंत में निराकारी होकर उड़ना है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान मीन्स निराकार आत्मा निराकार परमात्मा के प्रभाव क्षेत्र में रहे, इतना उसका प्रभाव हो मेरे ऊपर निराकार स्वरूप का, जो कोई भी साकारी बातें मेरे को खींच न सके। तो इस लक्ष्य को लेकर के हमें अपने अभ्यास में आगे बढ़ना है। लक्ष्य क्या है? केवल एक निराकार का आकर्षण। मैं निराकार आत्मा, देह की पहचान से भी मुक्त, और एक निराकार बाप जो निर्विकारी निरहंकारी है, उसके संपूर्ण आकर्षण में हूँ। इतना आकर्षण में हूँ कि उस समय मुझे सेवा याद नहीं आती है, परंतु ये स्थिति इतनी पावरफुल है कि सेवा अपने आप करेगी। ऐसी योगी आत्मा जहाँ पर होगी, उसके कारण से अनेकों का बचाव अपने आप हो जाएगा। यथा उचित, जब जहाँ जैसा जिसको चाहिए वैसा उसको रक्षा और मदद हमारी स्थिति द्वारा मिलेगी, क्योंकि ये वाली निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति है। मैं उस समय अपनी सब शक्तियों की मास्टर हूँ। मन बुद्धि मेरे कंट्रोल में है। जिस अवस्था में जितना टिकना चाहूँ टिक सकती हूँ। तो ऐसी योगी आत्मा से तो कई किलोमीटर दूर तक पवित्रता और शक्तियों का ऑरा फैला रहता है। ये आत्माएं प्रकृति को प्रभावित करती हैं, प्रकृति को वश करती हैं। अनेक आत्माओं के मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते खोल देती हैं। ऐसी आत्माओं के द्वारा अनेकों को साक्षात्कार होने लगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो ये अवस्था ही सेवा है। इसलिए अलग सेवा का संकल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी कहा बाबा ने कि उस समय अगर सेवा भी याद आई तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। याद आई माना स्थिति निराकारी से साकारी हो गई, तो शक्ति घट गई। जो उड़ना चाहिए था बाबा के साथ, अब थोड़ा कोई हिसाब किताब, दर्द, दुख, कुछ भी रूप दूसरा लेके शरीर छोड़ेंगे, तो बाबा के साथ के बजाय थोड़ा कोई हिसाब किताब में जाएंगे। कम ज़्यादा तो अवस्थानुसार है, किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, परंतु बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बार बार अभ्यास करो कि मन को जब, जहाँ, जितना समय, जिस अवस्था में टिकाना चाहो टिका सको। कंट्रोलिंग पावर मन के ऊपर। अभी सोचो मैं निराकार आत्मा और शरीर खींचता रहे,
अभी सोचूं मेरा बाबा और लौकिक संबंधी खींचते रहें। बाबा कहते अब के समय अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। सुना? तो क्या टेंशन है हमारे लिए? जब जहाँ जितना समय जिस अवस्था में टिकना चाहें टिक सकें, इसका बार बार अभ्यास। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाबा के आकर्षण में हूँ। उनके लिए ऐसा खिंचाव, ऐसी दिल की प्रीत, ऐसा कनेक्शन जो उस याद से हटना चाहूँ तो हटूँ नहीं। ठीक है? तो कौन हूँ मैं? मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा।